तो हम तुम्हें यही बता रहे थे, आज हम कोई और बातें नहीं सुना रहे कि किस प्रकार सत्संग का बगीचा हमारा कब से आज 73 साल से ज्ञान रूप से, शक्ति रूप से, प्रेम रूप से, निष्काम रूप से, कितनी बड़ी बात है कि जहां आजकल बिना पैसे के तो कोई धक्का भी नहीं देता। कहोगे जरा मेरे को धक्का दे दे, कहेगा क्या दोगे? नहीं जी, बिना पैसे के हो रही हैं जूम पर, कोई धक्का भी नहीं देता है। तो यहाँ निष्काम भाव से हाँ सारा सत्संग चल रहा है हमारा, मजे में मस्ती में चल रहा है, क्योंकि हमें उम्मीद है हम जो मुंह से वाणी से कहेंगे हमारे प्रेमी करने को तैयार बैठे रहते हैं। तो ये बगीचा चलने का यही मेरे को लगा कि आज तक वो ज्ञान, वो गुरु माँ के आदर्श, वो गुरु माँ की नीतियां, वो गुरु माँ की प्रीतियां, वो सब चीज फ्रेश हमारे अंदर बसी हुई है, तुम लोगों के अंदर बसी हुई हैं, खिल रहे हैं फूलों की तरह। जैसे पिछले संडे को तुम लोग खिल रहे थे, कैसे कैसे इतरा के बोल रहे थे। तो प्रेमियों, हाँ जी, मेन बात यही है। आज हमने जो प्रोग्राम रखा है, चलो उसका तो बाद में बताएंगे। बगीचा खिलने का कारण भी एक और भी है, विवेक बहुत जरूरी होता है। विवेक बहुत जरूरी होता है। जो हम तुम्हें आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिविंग ये सब सिखाते हैं, ये सब विवेक बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्पमति है जीव अल्पमति है। हम जो ज्ञान तुम्हें कराते हैं, उपदेश देते हैं, सिर्फ तुम्हारा विवेक जागृत कराने के लिए दिया जाता है। वो कहानी हमें याद है जो गुरु माँ हमेशा सुनाया करते थे पहले। अच्छा जी। एक सेठ था, रईस आदमी था, उसके बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस थे, वो फूलों का काम करता था। और फार्म हाउस में उसके 3 लड़के थे। वो फॉरेन कंट्री जा रहा था 1.5 साल के लिए। उसने क्या सोचा कि अब मैं क्या करूं, ये फार्म हाउस को ये लोग कैसे करेंगे, और जो इतना मेरा कीमती बीज है वो सब रखे हुए, आगे मैं किसको दूं। ये सोच के उनने एक चालाकी करी। उनने अपने 3 लड़कों को बहुत शानदार क्वालिटी के बढ़िया बीज इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में भर के दे दिए तीनों को कि इसे संभाल के रखना, इसे संभाल के रखना, जब मैं फॉरेन से आऊंगा मैं वो बीज तुम्हारे से ले लूंगा, याद रखना। वही बीज गुरु माँ ने हमें दिए। तो वो बीज देके अपने 3 लड़कों को फॉरेन चला गया। जो पहला लड़का था उसने सोचा, अरे भैया आके पिताजी मांगेंगे बीज, कहीं इधर उधर ना हो जाए। उनने एक अपने बढ़िया सा लॉकर लिया, तजूरी सी ली, और उसमें उन बीजों को उठा के रख दिया और बंद कर दिया कि अब मैंने ये संभाल के रखे हुए हैं, ये बीज कहीं नहीं जाएंगे, जब पिताजी आएंगे हम उनको दे देंगे। उन्होंने कहा था कि जब मैं आऊंगा मैं ये बीज तुम्हारे से ले लूंगा। उसने उठा के एक बच्चे ने लॉकर में रख दिए। दूसरे ने सोचा, अरे भाई कहीं खराब वराब ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, दिक्कत होगी, चलो इनको बेच देता हूँ, वो पैसे संभाल के रखूंगा, जब पापा आएंगे मैं बीज खरीद के उनको वापिस कर दूंगा। उसने उन बीजों को बाजार में बेच दिया। पहले ने तजूरी में लॉकर रख दिया, दूसरे ने बाजार में बेच दिए। अब आई तीसरे की बारी, उसने भी उसका कुछ किया, बता देंगे आगे चल के। तो तीनों ने अपने अपने बीजों का इस्तेमाल अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने अपने विवेक के हिसाब से करा। जब वो फॉरेन से आदमी आया वापिस, उसने कहा पहले सब में पहले लड़के से कि अरे भाई बीज लाओ, दो हमें, हमने तुम्हारे को दिए थे।
तो उसने लॉकर खोला, जो ही लॉकर खोला उसमें से बदबू आने लगी, बड़ी जोर की बदबू आई। क्यों? क्योंकि बीज लॉकर में बंद पड़े 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 सड़ गए थे। वो बीज लॉकर में सड़ गए थे, वो खराब हो गए, वेस्ट हो गए। उसके बाप ने कहा कि ये तो बहुत गंदे हैं, बीज बदबू आ रही है, तुम नालायक बच्चे, हटाओ। दूसरा बोला बस पिताजी आपको कल दे दूंगा वो बीज, मैं इससे भी बढ़िया लाके दूंगा, बाजार से कल सुबह लाता हूँ और लाके वो बीज मैं आपको दूंगा, आपके पैसे जो कहते हो रखे, मैंने खर्चे नहीं, वो बीज मैंने बाजार में बेच दिए थे। बाप ने उसकी भी कैपेबिलिटी देखी कि इसमें क्या कैपेबिलिटी है, पहले में क्या कैपेबिलिटी थी। अब तीसरे को बुलाया उनने, तीसरे नंबर से कहा कि लाओ भाई बीज दो हमारे वापिस। उसने क्या, चलिए पिताजी देता हूं, आपको उठना पड़ेगा। वो अपने जहाँ फार्म हाउस में घर था वहां बाहर ले गया बाद में, और ले जाके बोला कि आपके बीज ये रहे, वो बीज सारे जो मैंने बोए थे आपने दिए थे, वो बीज अब फूल बन गए, सारा बगीचा लहरा रहा था, सारे बगीचे में फूल खिले हुए थे, क्योंकि वो बीजों को उसने बो के धूप पानी हवा सब कुछ दिया, तो वो बीज सड़े नहीं, वो बीज बसंत ऋतु की तरह बाग में खिल रहे थे। आहा आहा, जय हो। ये तो कहानी है। हाँ जी, ये तो कहानी थी एक। हाँ जी। यही हमारे संग हुआ, यही हमारे संग घटित हुआ कि जो बीज दिए गुरु माँ ने, जो ज्ञान रूपी बीज, जो उपदेश रूपी बीज, जो नसीहत हमारे को, जो माली तैयार किया उन्होंने, आज हम माली बन गए, जो माली तैयार किया उन्होंने, तो जो बीज उन्होंने दिए ना तो हमने सड़ाए, सड़ाए मतलब कि वो ज्ञान को, वो उपदेशों को अपने तक सीमित रख के अपने मन के अंदर और दुनिया में घूमते फिरते रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे, और वक्त पे ज्ञान हमें याद है, ज्ञान हमारे को पता है, ऐसा नहीं किया। बीजों को अपने तक सीमित रख के सड़ाए नहीं, ना हमने उन्हें धन के लालच में, बेवकूफियों में, ना हमने उसको बेचा। बेचा मीन्स कि संसारिक होके जीवन काटा हो, हमने संसारिक होके जीवन नहीं काटा, निष्काम भाव से जो हमारे सत्संग का ध्येय है। कई दफा लोग हमें डिसलाते हैं, ले लो पैसे, ये करके रखो, ये करके, मैं कहती हूँ जरूरत होगी तो हमें मिल जाएंगे, हमें विश्वास है, ऐसे नहीं चाहिए अभी हमें। तो ना हमने बेचे, हम निष्काम रहे। वो बीज उनके नसीहत के, शिक्षा के, ज्ञान के, अनुभव के, उस सारे बीजों को हमने तुम लोगों के मन रूपी भूमि में बो दिए। आज जब तुम लोग सब अपने अपने अनुभव बोलते हो तो हमें लगता है खिल रही है सारी फुलवारी बलिहारी ऐसे सतगुरु ने।